all. I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi Vyakaran. So let's start with the chapter वर्ण और वर्णमाला. वर्ण. चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए. कमल, अनार, कील, केला, कबूतर, कोयल. आपने देखा, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं. इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. इसके अन्य भाग नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं. कमल, अनार, कील, केला, कबूतर, कोयल में कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती है, आइए इन्हें भी जानें. तो जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ मीन्स साउंड्स निकलते हैं. और भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब जिसके भाग नहीं किए जा सकते, और इसलिए इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं. तो कमल, अनार, कील, केला, कबूतर, कोयल, इनमें कौन कौन सी ध्वनि है, अब हम वो देखेंगे. तो ये है हमारे चित्र, शब्द और ध्वनियाँ. पहला कमल, तो क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, तो कितनी ध्वनियाँ हुई? 6 ध्वनियाँ. अनार, अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ, 5 ध्वनियाँ. कील, क जमा ई जमा ल जमा अ, 4 ध्वनियाँ. केला, क जमा ए जमा ल जमा अ, 4 ध्वनियाँ. कबूतर, क जमा अ जमा ब जमा उ जमा त जमा अ जमा र जमा अ, 8 ध्वनियाँ. कोयल, क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ, 6 ध्वनियाँ. अब आप समझ गए होंगे कि शब्दों के सामने लिखे गए छोटे छोटे खंड ही ध्वनियाँ हैं. ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं. इनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं. तो जो हमने खंड किए, मतलब इन्हें अलग अलग करके लिखा, ये जो ध्वनियाँ थी ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं. इनको और खंड करके नहीं लिखा जा सकता. तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर. वर्णमाला. हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के कर्मबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला अथवा अक्षरमाला कहते हैं. तो मतलब हम अपने शब्दों में, पूरी हिंदी भाषा में जितने भी वर्णों का यूज़ करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? वर्णमाला. हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण या अक्षर माने गए हैं. वर्ण के 2 अंग होते हैं. तो टोटल कितने वर्णमाला में कितने वर्ण या अक्षर हैं? 49. पहला स्वर जो होते हैं 11 + 3 तथा 1 आगत, और दूसरा व्यंजन जो होते हैं 35. वर्णमाला में सबसे पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन होते हैं. तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर और फिर व्यंजन. वर्णमाला. स्वर जिन्हें बोलने अथवा लिखने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ आदि. तो जिन भी वर्णों को बोलने में हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्वर, जिन्हें हम इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं. हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं. तो कितने होते हैं? 11. अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ. तो ये सारे क्या हैं?
स्वर। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क जमा अ, क आदि। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह आदि। तो इन सबको क्या कहते हैं? व्यंजन। अयोगवः, चित्रों को देखिए और शब्दों को पढ़िए। संतरा, घंटा, अंडा, चांद, आँख, ऊंट। नमः छ प्रातः। इन शब्दों में अंग, अहा और अनाखाली का प्रयोग हुआ है। ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहलाते हैं। कुछ लोग अंग और अहा को भी स्वरों में गिनते हैं, लेकिन ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवः कहते हैं। तो अनुस्वार, अनुशासिक और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवः। संयुक्त व्यंजन परिभाषा। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो जब हम दो व्यंजनों को मिला के जो व्यंजन बनाते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। ये निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे श, क जमा श, कक्षा, क्षमा, पक्षी, रक्षा। त्र, त जमा र, पत्र, चित्र, मात्रा, पत्रिका। ज्ञ, ज जमा ण, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात, अज्ञान। रि, श जमा र, श्रम, श्रवण, आश्रम, श्री। देखिए आपने क्या सीखा। प्रश्न नंबर क, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरा, शब्दों में सबसे पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन होते हैं। 3, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। 4, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 5, हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। ख, निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर शब्दों को तोड़कर वर्णों के रूप में लिखिए। उदाहरण, घर, घ जमा अ जमा र जमा अ हो गया घर। ऐसे ही नल कैसे लिखेंगे? न जमा अ जमा ल जमा अ नल। नेया, न जमा ए जमा य जमा आ चमक। च जमा अ जमा म जमा अ जमा क जमा अ पौधा। प जमा ओ जमा ध जमा आ सावन। स जमा आ जमा व जमा अ जमा न जमा अ कमल। क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ माली। म जमा आ जमा ल जमा ई साथी। स जमा आ जमा थ जमा
ई। प्रश्न नंबर ग, इन शब्दों में से अनुस्वार, अनुशासिक एवं विसर्ग ध्वनियों से बने शब्द अलग अलग कीजिए। तो ये सब है शब्द। अनुस्वार ध्वनि वाले शब्द तो कौन से हैं? बंद, शंख, गंगा। अनुश्वासिक ध्वनि वाले शब्द चंदा, ऊंट, ऊंचा, मुंह, पूंछ। विसर्ग ध्वनि वाले शब्द नमः, स्वतः, प्रातः। प्रश्न नंबर घ, वर्ण और स्वर जोड़कर शब्द लिखिए। पहला, हा जमा आ जमा थ जमा ई, हाथी। दूसरा, फ जमा उ जमा ल जमा अ, फूल। तीसरा, ब जमा आ जमा द जमा अ ल जमा ल जमा अ, बादल। क जमा ए जमा व जमा अ जमा ल जमा अ, केवल। म जमा ए जमा ल जमा अ, मेला। प्रश्न नंबर ड, निम्नलिखित वर्णों में से स्वर तथा व्यंजन छांटकर लिखिए। तो स्वर कौन कौन से होंगे? अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, ओ, औ। और व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श्री, त्र, ज्ञ। तो ये सारे हैं व्यंजन। प्रश्न नंबर च, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम पूरे कीजिए। पहला, ऊन। दूसरा, मेज, तोता, वृक्ष, हाथी और रथ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, हमने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस पाठ और इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा।